नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 6 मालवजी फौजदार का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। इकाई के पात्र हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य, स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी है वो पलंग पर सो रहे होते हैं और उसी कमरे में भवानी का चित्र लटक रहा होता है। उसी समय एक किशोर आयु का मालवजी हाथ में खुली तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर होता है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। शिवाजी है वो एक भयानक स्वप्न देखते हैं और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और उठ बैठते हैं। मालवजी उस पर वार करता है, लेकिन पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी महाराज के जो सेनानायक तानाजी है वो मालवजी का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तानाजी शिवाजी को बचा लेते हैं, इसलिए शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी है वो उस बालक किशोर आयु के बालक से पूछते हैं कि तुम कौन हो? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। बालक है वो पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी वह वीरतापूर्वक अपना नाम मालवजी बताता है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? शिवाजी है वह मालवजी से कहते हैं कि मालवजी, क्या तुम जानते हो यह जो तुमने अपराध किया है उसका तुम्हें क्या दंड भोगना होगा, क्या सजा मिलेगी? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। मालवजी है वह निर्भयता से कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है, इसके लिए मुझे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी मालवजी से कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो दूंगा, लेकिन मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मालवजी पूछते हैं, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी मालवजी से कहते हैं कि तुम्हारी बात और चाल ढाल से यह जान पड़ता है कि तुम कोई मामूली पुत्र नहीं हो, तुम वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो। आशा है कि मैं तुम्हें जो कुछ पूछूंगा उसका सही उत्तर दोगे। शिवाजी मालवजी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालवजी कहते हैं कि जो बात सत्य है वह मैं अवश्य बताऊंगा, यानी कि जरूर बताऊंगा। वह बात मैं छिपाऊंगा नहीं, इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी पूछते हैं कि मुझे मारकर तुम इस मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी कहते हैं, यदि तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना नहीं चाहते
तो क्या मैंने तुम्हें कभी हानि पहुंचाई है, कभी नुकसान पहुंचाया है, या कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को, राष्ट्र के सम्मान को धब्बा लगाया है, दाग लगाया है? मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं है। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? शिवाजी पूछते हैं, तो फिर तुम मुझे मारने क्यों आए थे? तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत पड़ी? मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए कि मेरे पिताजी यानी कि मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मेरे पिताजी ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 2 वर्ष हो गए। अब हम घर में 2 ही प्राणी हैं, एक मैं और एक मेरी माता। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है, लेकिन पिछले 3 महीनों से हमें पूरा खाना भी नहीं मिलता। अन्न मिलना भी दुभर हो गया है, यानी कि कठिन, मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मालव जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य है वो सब कुछ सहन कर लेता है, कुछ भी मुश्किल आए तो वह सहन कर लेता है, लेकिन पेट की भूख को कोई सहन कर नहीं सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मालव जी कहते हैं मैं विचार ही कर रहा था, तभी एक सैनिक आया और मुझसे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, और धन की लालच में ही मैं आपकी हत्या करना चाहता था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई, और जब मैं आपको मारने आया तभी अचानक ही आपकी आंख खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें 3 महीनों से यह कष्ट था तो तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? मारा આવવાની શું જરૂર હતી? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मेरे आने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं थी, मेरे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस सैनिक ने आपकी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उस परिवार का गुजारा करना आपकी चिंता थी, आपका कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, बालक की निडरता को शिवाजी है वो प्रशंसा करते हैं और बनावटी ढोंग से उस पर क्रोध करते हैं। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, इस बालक को जेल में डाल दो, कल हम इसे मृत्युदंड की सजा सुनाएंगे। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी कहते हैं कि आप मुझे मृत्युदंड दे, इससे पहले मुझे कुछ कहना है, मुझे एक भीख चाहिए। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी है वह भीख में मांगते हैं कि मुझे मेरी माता के दर्शन करने हैं मरने से पहले। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी कहते हैं यदि मैं तुम्हें जाने दूं और तुम माता के दर्शन करके न लौट नहीं आए तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा।
मालव जी कहते हैं कि मैं वीर का पुत्र हूँ और मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी आपके पास ही लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, शिवाजी है वह मन ही मन बालक की प्रशंसा करते हैं। अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी है वह मालव जी को जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि मैं यही देखना चाहता हूँ कि तुम वापस आते हो या नहीं, और मालव जी वहाँ से जाते हैं। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। बालक जाता है, मालव जी जाता है, तब शिवाजी मन ही मन बोलते हैं कि इस बालक में वीरता फूट फूट कर यानी कि खूब भरी हुई है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी कहते हैं कि यह बालक माता का भक्त है और ऐसे ही बालक जिसमें यह सब गुण होते हैं, ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं। और तानाजी से कहते हैं कि इस बालक में बालक के लिए तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहते हैं कि मैं तो इस बालक की जो वीरता और साहस है उस पर मुग्ध हो गया हूँ, यानी कि मोहित हो गया हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? शिवाजी कहते हैं कि जब यह बालक वापस लौट कर आएगा तो मैं इस बालक के साथ क्या करूँगा आप जानते हो? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि जब यह बालक आएगा तो मैं इसकी यह परीक्षा ले रहा हूँ। यह परीक्षा लेने के पश्चात मैं उसे मृत्युदंड से मुक्ति दूंगा और मैं अपनी सेना में इसे भर्ती कर लूँगा। ऐसा ही बालक मातृभूमि की सेवा के काम में आ सकता है। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके मारने वाले के साथ ही आप इतनी दया करते हैं, आप धन्य हैं। शिवाजी, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तब शिवाजी कहते हैं कि तानाजी वह तो मुझे मारने आया था लेकिन आपने मुझे बचाया है, यानी कि बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। तानाजी कहते हैं कि महाराज यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? इसमें आभार व्यक्त करने की कोई बात नहीं है, यह तो हमारा कर्तव्य था। शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। और तानाजी विश्राम करने के लिए जाते हैं। तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, और वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर तानाजी के सामने देखकर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी तानाजी से बात करते हैं कि जब से वह बालक यहाँ से गया है मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। उस बालक के प्रति मेरे मन में अगाध प्रेम उमड़ रहा है। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, यानी कि उसकी वीरता पर मोहित हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस,
जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी कहते हैं कि उसकी वीरता कैसी है। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपने लगती है, उसके सामने यह बालक इतना साहस करता है। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान, शिवाजी और तानाजी जब बातें करते होते हैं तब दरबान है वो प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश और मालव जी माँ से मिलकर वापस आ जाता है। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी आकर कहते हैं कि महाराज, मैं आपका अपराधी हूँ और मैं सजा पाने के लिए, मृत्युदंड के लिए तैयार हूँ। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि माता बड़ी देर से मेरी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ। माँ मुझे लिपट गई और उस समय मैंने सोचा कि माँ को सारी बात बता दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। लेकिन मेरी हिम्मत चली नहीं। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मरने से पहले एक और बात मैं आपसे मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर लीजिए। मालव जी कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड मिलने के बाद मेरी माँ की देखरेख आप करेंगे। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। तब शिवाजी कहते हैं, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। मैं वीरों का आदर करता हूँ, मैं हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और उस परीक्षा में तुम सफल हो गए, इसलिए मैंने तुम्हारा अपराध माफ कर दिया है। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। तब शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम्हें तुम्हारी माता का दुख देखकर जो दुख हो रहा है, तुम चिंतित हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी चिंतित हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मुझे भी यह चिंता सताती रहती है कि मैं भारत माता का दुख कैसे दूर करूं। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। और मालव जी शिवाजी को वादा करता है कि मेरा शरीर आपका है, आपका जीवन दान दिया हुआ है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूँगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। बाल मित्रों, इकाई 6 मालव जी फौजदार यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 7 बढ़े कहानी का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।